राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टनिंदन अध्याय अर्थात अध्याय 21 सूत्र स्थान का। अष्टनिंदीय पुरुष अनडिजायरेबल ऑफ सेंकुलर पर्सन्स अर्थात जो 8 पुरुष हैं वो निंदनीय होते हैं। यह खलु शरीर में अधिकतर कृष्टो अष्टा पुरुष निंदे भवति अर्थात इन 8 पुरुषों को निंदनीय पुरुष माना गया है, निंदित पुरुष बताया गया है। इनकी कभी भी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तदिता अति दीर्घश अति हिर्षव अति लोमश्च अलोमश्च अति कृशश्च अति गौरवश्च अति स्थूलश्च अति कृशश्च अति दीर्घो अति हिर्षव हो अति लोम हो अलोम हो अति क्रश हो अति गौर हो अति स्थूल हो अति क्रश हो। इनकी चिकित्सा कभी नहीं करनी चाहिए। अति स्थूल तथा अति क्रश पुरुष कौन से होते हैं? तो तत्र अति स्थूल क्रशो युर्भम एवं निंदतीय विशेषता भवन्ति। अति स्थूलस्य तवा दायुषो हृल्यास जब उपरोधः कृच्छद्या व्यता दुर्बलम दौर्गंध्य स्वेद बाधा शुद्ध अतिमात्रा पिपास अतियोगश्च भवन्त्यो अष्टो दोषा अर्थात अतिक्रश। इन 8 प्रकार के निंदित पुरुष में अतिक्रश और अति स्थूल के निंदित होने की दूसरी विशेषता होती है। अति स्थूल की आयु का क्षेत्र शीघ्र होता है, उनके शरीर में किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं होता। अति स्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है और उनके शरीर में किसी भी प्रकार को करने का विशेष कोई उत्साह नहीं हो रहता। मैथुन कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दुर्बलता होती है, शरीर में दुर्गंध का होना होता है, पसीने का अधिक कष्ट होना होता है, अधिक मात्रा में भूख का लगना और अधिक प्यास का लगना। ये 8 दोष अधिक मोटे आदमी के हैं अर्थात अधिक स्थूल पुरुष के हैं। उसके बाद है शरीर के अधिक मोटे होने का कारण अधिक मात्रा में भोजन करना, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करना, व्यायाम न करना, मैथुन करना, दिवाशय सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी भी चिंता शोक मानसिक विषय से ग्रस्त ना होना, माता के पिता के बीच में अनुसार शरीर स्थूल होना। स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है, तब मनुष्य मोटा हो जाता है। जिसके शरीर में मेद अधिक होता है वह अधिक मोटा हो जाता है और बढ़ जाता है, तो उसे पुनः शरीर में अधिक मात्रा में सदा धातु की ही वृद्धि होती है। दूसरे धातु यद्यपि कुछ मात्रा में बढ़ते हैं पर उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते। जब रसादी धातुओं का नियत मात्रा में निर्माण न होगा तो आयु का भी क्षय होगा, स्वाभाविकता से होगा। जब शरीर अधिक मोटा होता है तो शरीर में शिथिलता सुकुमारता आ जाती है, क्योंकि मेद स्वभाव से ही गुरु होती है, इसलिए अधिक मोटे मनुष्य से कार्य करने का वेग उत्साह नहीं रहता। मेद के अधिक बढ़ जाने से अन्य धातुओं का स्रोत बंद हो जाता है और तो अधिक मात्रा में मेद धातु की भी वृद्धि होती है। इस रस आदि धातुएं अल्प मात्रा में बनती हैं और है फलस्वरूप शुक्र बहुत ही कम मात्रा में बनता है। शुक्र के कम बनने में उसे मैथुन करने में कठिनाई होती है। धातुओं के समान रूप से न बनने के कारण दुर्बलता अधिक रहती है। मेद धातु के विकृत होने के कारण मेद समान धर्मी है और विषंदी है अर्थात मेद पसीने को निकालने वाला होता है। मेद शरीर से अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण अति स्थूल पुरुष व्यायाम करने में सर्वदा असमर्थ रहता है, इसीलिए अधिक पसीना आता है। इससे अधिक कष्ट भी होता है। अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है, जिससे अग्नि का संदूषण बराबर होता है। फलस्वरूप अग्नि तीव्र हो जाती है, जिससे भूख की मात्रा सदा अधिक रहती है। अग्नि की तीव्रता से प्यास की भी अधिकता लगती है। नेक्स्ट है इसमें मेदस्वी अर्थात अति स्थूल पुरुष के दोष एवं कारण। तो श्लोक दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9। मेदस अव्यवत मार्ग त्वागत कोष्ठो विशेषता चरण संदूषण अग्निहरम शोषयति अर्थात क्या है? मेद धातु बढ़कर जब सारे स्रोतस के मार्गों को बंद कर देती है तब दोष कोष्ठ में वायु विशेष रूप से बढ़कर गमन करती है, अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करती है, आहार का शोषण भी करती है। तस्यम सा शीघ्रम जत्या आहारम चाति शक्ति विकारम च अश्रुत घोरम कश्चित काल व्यागते क्रमतः एतावुपधवकरो विशेषता अग्नि मारुतो अर्थात क्या है? जिससे मनुष्य आहार को बार बार और अधिक मात्रा में चाहता है। यदि आहार काल का अतिक्रमण कर दिया जाए तो वात पित्तजन भयंकर कई रोग होते हैं, उसे हो जाता है। ये अग्नि और वायु दोनों को बढ़कर विशेष उपद्रव करने वाली होती है। बढ़ी हुई ये दोनों दोष दोनों स्थूल पुरुष को उसी प्रकार कष्ट देती है जिस प्रकार बढ़ी हुई दवा अग्नि वन को जलाकर नष्ट कर देती है। मेद धातु से अधिक बढ़ जाने पर सहसा कुपित हुई वात पित्त कफ भयंकर रोगों को उत्पन्न कर अति
स्थूल पुरुष के जीवन को नष्ट करती है। मेदा और मांस धातु के अधिक बढ़ जाने से नितंब, उदर और स्तन प्रदेश इतना मोटा हो जाता है कि वह लटक जाता है, कि चलते समय हिलते रहते हैं। अंग प्रत्यंग की वृद्धि उचित रूप से नहीं होती है और तथा कार्य करने में उत्साह भी उचित रूप से नहीं रहता। मनुष्य को अति स्थूल कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ मेदस्वी पुरुष के दोष, कारण और स्वरूप बताया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अतिकृश के कारण और दोष और लक्षण। तो अतिकृश के होने के कारण क्या होते हैं? सेवा, रुक्षा, अन्नपान, लंघम, प्रतिमाक्षणम अर्थात अत्यंत कृश होने के विषय में कुछ कहना है। इसके बाद कहना है रुक्ष अन्नपान का सेवन, अल्पवास, मात्रा के अल्पता, नपातुला भोजन करना, किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्यों को अधिक करना, शोक, वशीभूत, मलमूत्र और निद्रा अधिक आदि वेगों को रोकना, शरीर के रुक्ष रहने पर अथवा रुक्ष द्रव्यों के निर्मित उपटन लगाना, रुक्ष द्रव्यों से कल्पित द्रव्य से स्नान करना या अधिक स्नान का अभ्यास करना, वातिक प्रकृति का होना, वृद्धावस्था का होना, बहुत दिनों तक रोग का होना, क्रोध का करना, ये सभी मनुष्य के अतिक्रश होने के कारण है। वहीं अतिक्रश होने के दोष क्या क्या है? श्लोक नंबर 13 क्या है? तो अतिक्रश होने के दोष क्या होते हैं? व्यायाम अति सौतम, श्रुति पापासम औषधम, क्रशो न साहित्य तद्धितो शीतो उष्ण मैथुनम, प्लीहा काशय श्वास ग्लुमो अर्श स्युदारण चा, कृशम प्रायो अभिघावंती रोगाश गृहणति। अर्थात अतिकृश मनुष्य का व्यायाम, अधिक भोजन को, भूख प्यास को, रोग को, औषधियों को, अत्यंत शीतल अत्यंत उष्ण आहार विहार को तथा अति मैथुन को सहन नहीं कर पाना, अत्यंत करें। मनुष्य के शरीर में क्या होता है? प्लीहा की वृद्धि हो, कासो, श्वासो, श्वास हो, गुल्म हो, अर्श हो, उदर हो, ग्रहणीगत रोग हो जाते हैं। अतिक्रश की परिभाषा की बात करें तो अतिक्रश की परिभाषा इस प्रकार है कि श्लोक दे रखा है 15 पेज नंबर 359 पे। शुष्क स्फिक्त गुदर ग्रीवा धमनी जला संतत त्वग अस्ति शेषो अतिकृशा स्थूल परवा नरोमता। अर्थात अत्यंत कृश पुरुष का नितंब, उदर और ग्रीवा अधिक सूख जाती है। शरीर की धमनियों का जाल दृष्टिगोचर होता है। शरीर में त्वचा और अस्थि मांस ही शेष रहता है, ऐसे देखने में प्रतीत होता है तथा अतिकृश पुरुष की संधियां मोटी हो जाती हैं। चिकित्सा सिद्धांत: अति स्थूल और अतिकृश पुरुष सदा रोगी से पीड़ित रहते हैं। इनकी चिकित्सा कर्षण और ब्रहण के द्वारा करनी चाहिए। तो इसमें श्लोक नंबर 16 दे रखा है, संतत व्याधि वेता व अस्थि स्थूलम कृशो नरः संतत च उपयम ही कृशेन ब्रहण अपि। ठीक है। उसके बाद है स्वस्थ पुरुष तो स मांस परमाणु समहन नरा दृढ़ेत विकारणम चाबलेन अभिभूयते। अर्थात जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों को मांस आदि संगठन सम हो, इंद्रिय दृढ़ हो, तो वे मनुष्य रोगों के बल से अधिक कष्ट नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है जिन व्यक्ति, तो इसमें दे रहा है श्रुति पापास तपसम शीत व्यायाम संगह संपात समजरम समसमास चयो मता। अर्थात जिन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों का संगठन उचित रूप से हुआ रहता है, वे व्यक्ति भूख प्यास के भोगों से तथा धूप को सहन करने वाले होते हैं। वे शीत व्यायाम को सहने वाले, उनकी जठर अग्नि सम रहती है। नियति प्रकृति साधन के अनुसार जो भी भोजन करते हैं उसे पाचन अपने समय के अनुसार उचित रूप से होता है। नेक्स्ट है स्थूल और काशर की चिकित्सा सिद्धांत। तो देखो यहाँ तक, यहाँ क्या दे रखा है, तो ये पूछा जाता है कि स्थूल की चिकित्सा कैसे करोगे और आप काशर की चिकित्सा कैसे करोगे। तो गुरु चा अपतर्पण, तो क्या हो गया? अत्यंत चेष्टा स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृशानाम ग्रहण च लघु संतर्पण चायत। अर्थात अत्यंत मोटे व्यक्तियों को कृश बनाने के लिए आहार गुरु देना चाहिए और उनका अपतर्पण करना इष्ट है। जो व्यक्ति अत्यंत कृश है उनको कृशता को दूर करने के लिए ग्रहण के लिए लघु और संतर्पण आहार का प्रयोग करना चाहिए। अति स्थूल मेद रोग की चिकित्सा, तो वायु श्लेष्मा तथा मेद को नष्ट करने के लिए अन्नपान, तीक्ष्ण एवं रूक्ष उष्ण बस्तियाँ, रूक्ष उपटन तथा गुडुचि, नागरमूत्र, त्रिफला, तरकारिष्ट और मधु का प्रयोग करना चाहिए तथा वायविंग, सोट, क्षार, तीक्ष्ण लोह भस्म, मधु, जौ का आटा, आम्ल की चूर्ण, इन सब का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। बृहद पंचमूल में बिल्व, श्योनाक, पाटला, गंभारी, अग्निमंत का शहद के साथ प्रयोग तथा अग्निमंत्र के रस के साथ शिलाजतु का प्रयोग उत्तम बताया गया। अति स्थूल के लिए पत्ते क्या होंगे? प्रशातिका है प्रियंगु, सावा, जई, यव अर्थात जौ, जूण अर्थात मसूरी का रिया मतलब मसूर की दाल, कोदो, मूंग, कुल्थी, चकमुद्ग, अरहर के बीज, परवल और तथा आमलकी, इनका प्रयोग भोजन में करना चाहिए। अनुपान के रूप में मधु का पानक तथा मेद, मांस और श्लेष्मातक अरिष्टों का प्रयोग। अति स्थूलता को दूर करने
करने के लिए बल आदि का विचार करना कर प्रयोग करें। अति स्थूलता का विहार क्या होता है? जो व्यक्ति अति स्थूल से मुक्त होने का कामना करता है उसे प्रजागरण, वायव्य, व्यायाम एवं मानसिक परिश्रम क्रमशः बढ़ाना चाहिए। अधिकृष्टता की चिकित्सा तो निद्रा, हर्ष, सुखद विश्वासन, मानसिक विश्राम, मानसिक शांति, चिंता, मैथुन तथा व्यायाम का त्याग, प्रिय वस्तु या प्रिय दृश्य आदि का देखना, नया अन्न, नवनिर्मित मद्य, ग्राम्य अनूप तथा जलवासी जीवों का मांस, रस, कटु द्रव्यों आदि द्रव्यों से संस्कारित मांस, घी, दूध, इक्षु, शाली चावल, गेहूं, गुड़ निर्मित वस्तुएं, स्निग्ध एवं मधुर द्रव्य, सदा तेल की मालिश, स्निग्ध उपटन, स्नान, सुगंध तथा सुगंधित पुष्प निर्मित माला का धारण करना, श्वेत वस्त्र, समय समय पर दोषों की शांति के लिए निर्णय करना तथा रसायन एवं वाजीकरण योगों का सेवन से रहित रहना कृष पुरुषों का क्रमशः बलवान होकर परम पुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है निद्रा विमर्श। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अचिंत्य कार्याणां ध्रुवं संतर्पणे च स्वप्न प्रशंसक च नरो वरः इव पुच्यन्ति। किसी भी आकार के विषय से निश्चित रहने पर परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्मिक आहार करने से अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराहता सोए के समान अतिस्थूल हो जाता है। निद्रा की परिभाषा क्या होता है? यदा तु मानसिक क्लावंते कर्मणानि क्लमंता, अर्थात जब कोई कार्य करते करते मन थक जाता है, उसके बाद क्या होगा? मन थक गया, विशेषतः निर्वंते तथा स्वपिति मानव, उसके बाद एवं इंद्रियां भी थकते के कारण अपने अपने विषयों को निवृत्त हो जाती, तब मनुष्य शयन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नींद कहते हैं। निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। तो श्लोक नंबर 36 दे रखा, निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकाश्रयम बलाबलम प्रक्षता क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवनम न च, अर्थात सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर के आरोग्य का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञान इंद्रिय की उचित रूप से प्रवृत्ति और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। निद्रा के ना आने पर शरीर की रोग, कृशता, बल की हानि, नपुंसकता, ज्ञान इंद्रियों का अपने विषयों से उचित रूप से प्रवर्तन होना और निद्रा के ना आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोगों होकर मृत्यु की संभावना होती है। यदि काल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए, निद्रा का सर्वथा परित्याग किया जाए तो सुख और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है सम्यक निद्रा के क्या लाभ होता है? तो पुरुषम योगिगम सिद्धानाम सत्या बुद्धि रिवतात। यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो शरीर के मुख, आरोग्य और आयु के युक्त करके जिस प्रकार सत्या बुद्धि तक रोगी पुरुष के पास आ जाती है तो वह सिद्धि से युक्त करती है। दिन में शयन करने के योग्य व्यक्ति, जो व्यक्ति गीत, अध्ययन, मदिरापान, मैथुन, संशोधन कर्म, बाहर ढूंढना और रास्ता चलना आदि कर्म, क्षीण होना, जीर्ण के रोगी, उर्शत के रोगी और जिनके शरीर में धातुओं के क्षय से क्षीण हो गए हों, वृद्ध, बालक और स्त्री तथा प्यास, अतिसार, शूल रोग से पीड़ित, दमा के रोगों, हिचकी के रोगी, कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति, अभिगत, पागल, सवारी पर चलने से, रात्रि जागरण से थके हुए व्यक्ति, क्रोध, शोक, भय से पीड़ित व्यक्ति और जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों को ऋतुकाल में दिन में शयन कर सकते, किसी भी ऋतुकाल में दिन में शयन कर सकते हैं। ऋतुओं की समावस्था लाने के लिए भी क्या होता है? दिन में शयन किया जा सकता है। निद्रा से क्या लाभ होता है? धातु सात्मन तथा हृष्य बल्यम चाप जायते। ऊपरी निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातु की क्षमता होती है, बल की वृद्धि होती है, श्लेष्मा पुणाति चांगम स्थैर्यम भवती चायुष्णम, अंगों की पुष्टि होती है, आयु की क्या होती है? स्थिरता होती है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन क्यों बताया? ग्रीष्म तथा आनम उष्णाराम वर्धमान चारुक्षण। ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह दान काल के कारण रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु के बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे हो जाने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। रात्रि नाम चाति संक्षेप्यादि दिवस स्वप्न प्रश्यते। नेक्स्ट है अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि क्या होती है? ग्रीष्म वर्जयते कालेषु दिवा स्वप्न प्रकृष्यते, श्लेष्म पित्ते दिवा स्वप्न स्तमकाशु न शस्यते। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतु में दिन में शयन करने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है, तथा ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सर्वथा दिवा शयन के अयोग्य पुरुष कौन से होते हैं? तो जो व्यक्ति मेदाश्री अर्थात अधिक मोटे होते हैं, घृत, दुग्ध आदि स्नेह का सेवन प्रतिदिन पूर्ण रूप से करते हैं, कफ प्रवृत्ति वाले
होते हैं, कब्जन रोग से पीड़ित होते हैं और दूसरी वेद से पीड़ित होते हैं, उन्हें किसी भी ऋतु में या किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। असमय अकाल में दिन में शयन से हानि, हलीमक, स्तैम में शरीर का भारीपन, अंगों का टूटना के समान पीड़ा होना, अग्निमांद, हृदय पर कुछ लेप कर दिया जाए इस तरह भारीपन की प्रतीति होना, शोथ, भोजन में अरुचि, जी मिचलाना, पीनस आदि, सिर में वेदना होना, शरीर में चकत्ते पड़ जाना, फुंसियाँ, पिंडिकाएँ, कंडू, तंद्रा, गले के रोग, स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का नाश, स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। यदि मनुष्य विष का सेवन किया रहता है तो विष का वेग अधिक बढ़ जाता है। ये सब हानियां दिन में अनुचित शयन करने से मनुष्यों को उत्पन्न होती है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि हित और अहित शयन करने पर विचार कर तब सुखपूर्वक शयन करे। जागरण, रात्रि जागरण तथा निद्रा के गुण। रात्रो जागरण रूक्षम स्नम प्रस्वप्नम दिवा। अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि होती है जिससे शरीर में रुक्षता आती है। अरुक्षम मन अभिषेदित्वा सीन प्रचयालितम, अर्थात दिन में शयन से कफ की वृद्धि हो जाती है जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है, परंतु बैठे बैठे सोने से, झपकी लेने से स्निग्धता एवं रुक्षता में किसी को भी कोई भी नहीं बढ़ता, ना तो वात बढ़ेगा और ना ही कफ बढ़ेगा। निद्रा का क्या महत्व होता है? शरीर धारण करने के जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया जाए आहार लाभकारी होता है, उसी प्रकार आरोग्य बने रहने के लिए उसी प्रकार नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शरीर की स्थूलता और कृशता विशेष रूप से निद्रा और आहार जन्य ही होती है। निद्रा नाश की चिकित्सा। अभ्यंग उत्सादन स्नान, तो श्लोक दे रखा है 42। अभ्यंगो साधनम स्नानम प्रग्राम अनुपुरसा शाल्यम सदिदे क्षीरम स्नेहो मध्यम मनसुखा। अभ्यंग, उत्साद, स्नान, ग्राम, अनूप, जलीय पक्षियों का मांस, रस, धान का भात, दही के खाना, दूध, घृत, मदिरा आदि का सेवन जो मन के सुख देने वाला हो और मन के अनुकूल गंध एवं शब्दों का सुनना, संवाहन, नेत्र का तर्पण, सिर और मुख का शीतल द्रव्यों का लेप करना, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल बिस्तर से युक्त खाट पर सोना, घर का सुंदर होना, जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन के लिए अभ्यस्त हो उस पर निद्रा लेना, किसी भी रोग विशेषतया कष्ट से नष्ट हो गई हो तो वह शीघ्र ही वापस आ जाती है। तो निद्रा की चिकित्सा कैसे करोगे? कायस शिरो चैव विरेचक छद्रम भयम, चिंता क्रोधस धूमो व्यायाम रक्तमोक्षण। काय विरेचन, शिरो विरेचन अर्थात नस्य वमन व चिंता क्रोध धूमपेना व्यायाम करना, रक्तमोक्षण उपवास, शैया का अनुकूल न होना, सत्वगुण की प्रधानता होना, तमोगुण का नाश होना, ये शरीर के लिए अहितकर अधिक रूप से आने वाली निद्रा को नष्ट करता है। निद्रानाश के कारण ये ही ऊपर बताए हुए कारण निद्रानाश के हैं तथा काल कार्य विकार सन्निपातज उन्माद रक्तचाप रोग अधिक निद्रा नहीं आती। प्रकृति अर्थात वात एवं पित्त प्रकृति के मनुष्य में निद्रा नहीं आती तथा विकृत रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने पर भी निद्रा नहीं आती। निद्रा के भेद, तो निद्रा के पूछे जाते हैं। निद्रा के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तमोभाव निद्रा, जो शरीर में तमो प्रधान गुण के निद्रा जो उत्पन्न होती है वो होती है। प्रायः ये निद्रा जो होती है मृत्यु के समय आती है, जिससे कि अरिष्ट सूचक मानते हैं। अरिष्ट का अर्थ होता है कि मृत्यु का सूचक जो होता है, इसे ही तामसी निद्रा भी कहते हैं। उसके बाद होती है श्लेष्म समुदक, ये कफ के बढ़ जाने से जो निद्रा आती है वो श्लेष्म अनुभव होती है। मन शरीर संभवा, जो मन और शरीर के अर्थात मानसिक और शारीरिक दोष के अर्थात कार्यों को करने से जब शरीर और मन दोनों थक जाते तो जो निद्रा आती है वो मन शरीर संभवा निद्रा होता है। आगंतुकी निद्रा कौन सी होती है? यह निद्रा बिना किसी कारण के अरिष्ट रूप में आती है। तमोभाव निद्रा के अरिष्ट के रूप में आती है और निद्रा सकार होती है। तमोगुण की अधिकता होती है और सारे स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, आती है, ये भिन्नता होती है। ठीक है। उसके बाद होती है रोगाभिसार यानी कि व्याध अनुवर्तनी, तो ये रोग के अनुसार होती है, जैसे कि कफ रोग होने में निद्रा अधिक आती है, वात पित्त में बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तमोभाव उद्रस्य मूलम नहीं, लास्ट है रात्रि स्वभाव प्रभाव, अर्थात जो रात्रि को हम लोग सोते हैं वो जो निद्रा होती है वो। ठीक है। उसके बाद है इस रात्रि जागरण निद्रा के विद्वान लोग भूत रात्रि निद्रा कहते हैं और तमोभाव निद्रा को पाप का मूल मानते हैं। शेष चारों निद्राएं विभिन्न प्रकार के रोगों में आती हैं। ठीक है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भी अपनी अपनी निद्रा बताई। उन्होंने 3 प्रकार की निद्रा बताई, वैष्णवी निद्रा, वैकारिक निद्रा और तामसी निद्रा। चरक ने
6 भेदों को उपयुक्त 3 में भी अंतर्भाव किया है। वैष्णवी निद्रा रात्रि प्रभाव का, तामसी में तमो प्रभाव का और वैकारिक में शेष 4 निद्राओं का अंतर्भाव कर दिया गया है। वृद्धभागवत ने चरक के अनुसार 6 निद्राओं का वर्णन इस अध्याय में किया है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया अष्ट